हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। आज का एक नया दिन, अगली सुबह। आज है 15 जुलाई। ये हमारा दूसरा दिन है इंडिया की जर्नी पर। और अभी हम हैं ये सीतापुर लखनऊ वाले हाईवे पर। रात को मैं इसी ढाबे पर रुक गया। ढाबे का नाम वाम तो कुछ लिखा नहीं है। मस्त हरे भरे गन्ने के खेत हैं ये, और वहाँ पर ट्यूबवेल लगा रखा है जहाँ पे अपन नहाए थे। अभी वीडियो एडिट कंप्लीट हो गई है कल की, और सामने बाइक वाइक रखी है, वो पैकअप करना है। बस थोड़ा सामान वगैरह पैक करना है, और उसके बाद अपन निकलते हैं अपने आगे की जर्नी के लिए। ये रहा हमारा रात का सेटअप। इसकी चेन लगा देते हैं। एक बार देखते हैं वीडियो कितनी बन गई है। यार ये बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। 55% ही हो पाया अभी तो ये एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद जाके ये अपलोड होगा, तो कितना टाइम ले लेगा पता नहीं। रात भर मैं यहीं पे एडिट करने में लगा था। मैं सोया था रात को 2-2:30 बजे करीब सोए थे। एक बार मैं मैप दिखाता हूँ कि किस तरीके से आज जाना है हमको। तो ये रहा अपना इंडिया का मैप। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक बार बताऊंगा कि किस तरीके से अपन जा रहे हैं। तो हमने शुरुआत की थी यहाँ से, नैनीताल हल्द्वानी से। तो हल्द्वानी से अपन जा रहे थे, फिर यहाँ पे से हमने रूट लिया था ये बरेली वाला। बरेली, शाहजहानपुर, सीतापुर अभी हम पहुँचे नहीं हैं। ये शाहजहानपुर और सीतापुर के बीच में कहीं पर है धानीगढ़ा से। तो आज का हमारा जो रूट रहेगा, सीतापुर को क्रॉस करेंगे और यहाँ से अपन जाएंगे अयोध्या। तो जहाँ तक है रात का स्टे अयोध्या में होगा, फिर देखेंगे आगे का रूट। और जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से सिक्किम होते हुए असम, अरुणाचल, मेघालय से फिर वापस रिटर्न पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जहाँ तक है उसमें झारखंड आएगा और छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, उड़ीसा आएगा। ठीक है, तो कुछ देखते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। क्या है अभी? पराठे हैं? क्या है? पराठे और उसके अलावा जैसे कोई सब्जी वगैरह हो, तोरई वगैरह की है? तोरई प्याज है, डालते हैं तो मेरे को देना। और रोटी होगी तो थोड़ी सी तोरई और रोटी दे देता। चलो भाई, सब पैकअप हो गया। हाँ, बढ़िया। पुड़िया इतने दांत खराब हो रखे हैं आपके। पुड़िया अभी भी खानी है? पुड़िया खिला देते। पुड़िया कह रहा है, पुड़िया। ठीक है, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। रात का गुजारा हो गया अपना, और नहा लिए, धो लिए, नाश्ता कर लिया, सब सामान पैक हो गया। अब बस पहुंचने की देरी है। 271 किलोमीटर है अभी अयोध्या। टैंक अभी फुल है, 12:30 बज रहे हैं, और 8 किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट होना है। वीडियो अपलोडिंग पे मैंने लगा दिया है। मैंने सोचा था कि 9, 10, 11 बजे तक मैं अपलोड करके और पोस्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोन का नेट है थोड़ा स्लो ही रहता है, इसलिए कोई बात नहीं,
चलो प्रभु पधारो। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री सीताराम। तो फिर एक नई सुबह में, एक नई राइड में, एक नई जर्नी। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू द जर्नी ऑफ इंडिया। तो आज का हमारा टारगेट है अयोध्या, और इसमें टाइम अभी यहाँ दिखा नहीं रहा, जहाँ तक है 4 आवर्स का इसमें टाइम लगता है। 4 से 5 घंटे लगेंगे हमें। 12:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं। राइड का आनंद लेते हैं। हल्की हल्की धूप है, हल्के हल्के बादल हैं। एंजॉय द राइड। अभी तो सीतापुर ही नहीं आया हमारा। सीतापुर कितना है? 54 किलोमीटर। लखनऊ 131, 131 किलोमीटर लखनऊ है। हाईवे पे हम चल रहे हैं, वही NH30 हाईवे है। क्या बात है प्रभु। तो ये है श्री मनका महेश्वर मंदिर। जय श्री राम। चलो भाई, हम जल चढ़ा के आते हैं अभी फटाफट से। चलो ठीक है, वेट ज्यादा ही है। ओके, मिलते हैं। भाई साहब वजन कुछ ज्यादा ही है भाई। तो एक बार फिर हम कनेक्ट हो लिए हैं, यानी 12:30 बजे चले थे, अभी डेढ़ बज रहा है। 1 घंटा हमें हो गया, और 15-20 मिनट हमें मंदिर में कुछ हुआ होगा टाइम। भाई वहाँ पे तो क्या गर्मी हो रही थी यार, कसम से। टेम्परेचर ना फिर से 39 हो चुका है यहाँ का, यानी 40 डिग्री मान लो आप। और एक बार तुम गलती से रुक जाओ, रुकने के बाद फिर देखो, क्योंकि बाइक में जब तक चलते हैं तब तक तो ठीक है, अच्छी खासी हवा लगती है, पसीना नहीं आने देता। लेकिन जैसे तुम रुक गए, रुकने के बाद जो हालत खराब होती है, सबसे ज्यादा गर्मी उसी समय लगती है, रुकने पर। अब नहीं रुकूंगा मैं, कंटिन्यू चलते रहेंगे अपन। दोस्तों मौसम तो बड़ा प्यारा हो गया है यहाँ पर। अभी हम लखनऊ पहुँचने वाले हैं। लखनऊ कुछ 50 किलोमीटर अभी और डिस्टेंस है, और बीच में ही बड़ा ही प्यारा सा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। हल्की हल्की बूंदें हैं, जो कि बहुत सुकून दे रही हैं। चलने में, राइड करने में बहुत आसान रहता है ऐसे मौसम में। अगर ज़्यादा बारिश भी होगी तो भी दिक्कत है, ज़्यादा गर्म होगा तो भी दिक्कत है। बस ऐसा बना रहे नॉर्मल, ये सबसे प्यारा मौसम होता है। यार एक बात बताऊं, मैं बहुत देर से ना मन कर रहा है कहीं पे लस्सी मिल जाती मेरे को, ठंडी ठंडी लस्सी पीने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सुबह सुबह वो मिर्ची के साथ खा लिया ना। नहीं यार, 70 किलोमीटर बाकी है लखनऊ। अभी देखा मैंने, हरी मिर्च खा ली मैंने तोरई की सब्जी के साथ, तो पेट में बहुत जलन हो रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कहीं पे मिल जाती लस्सी ठंडी ठंडी तो मज़ा आ जाता। अब थोड़ा स्लो करके ही चलेंगे और देखेंगे कहीं पे दिखेगी तो। एक गिलास लस्सी लेते हैं। तो हमारा बस 6 किलोमीटर और बाकी है, फिर हम 300 किलोमीटर हमारा पूरा हो जाएगा। घरेचा देख रहे हो तुम,
अभी तक ये अपलोड ही नहीं हो पाया है। 5% अपलोड हुआ है यार, मुश्किल है भाई। मैं चाहूँ कि अपने इंटरनेट से और इसे अपलोड कर दूं तो मुझे तो टफ लग रहा है। 6 घंटे दिखा रहा है ये तो पूरा दिन भर भी चलता रहेगा तो नहीं अपलोड हो पाएगा ये। कहीं पे देखते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे अगर वाईफाई मिले तो लेते हैं उनसे वाईफाई। कुछ तो जुगाड़ देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। चलो यार थोड़ा सा आम ही खा लेते हैं। कुछ आम, लस्सी पीना सही डिसीजन नहीं होगा क्योंकि गला कट रहा है, इसलिए आम खा लेते हैं भाई। ताबड़ तोड़ बारिश में भीगी है, मस्त। चलो आम खाते हैं। क्या रेट दे रहे हो भैया? 50 रुपये। मस्त है, मीठा। चलिए जी, मज़ा आ गया आम खा करके। मैंगो ब्रेक फिनिश। भाई आधा आधा एक एक घंटा कहाँ चला जाता कुछ पता नहीं। ये देखो 2:48 हो गया। चलो फाइनली 200 किलोमीटर और बाकी है। अब तो यार कोशिश यही करो कि बिना रुके, कोशिश यही करता हूँ कि बिना रुके अब एटलीस्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं। 100 किलोमीटर के बाद ही रुकेंगे। डन। बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए, बस कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है ना, फिर मैं रुक जाता हूँ। चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, बारिश आ गई। चलो इस बार डिसाइड करते हैं, इस बार नहीं रुकेंगे। ठीक है, जय हो गैया भैया। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। एरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। अरे आपने वो गाना सुना है, चल के घोदलिया कपनवा खियाए था? तो ये वही जगह है घदोलिया। घदोलिया, हाँ तो ये वही जगह है घदोलिया। लखनऊ से पहले पड़ती है घदोलिया। पान फेमस है ना यहाँ का, लखनऊ का हो गया। पिच पिच पिचकारी मारते रहते हैं। चल के घोदलिया कपनवा खियाए था। चल के गोदवलिया का पनवा खियाएगा, चल के गोदवलिया का पनवा खियाएगा, हे राजा मत पनवा लखनऊ 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हरे हरे ऑटो जो आपको दिख रहे हैं ना, विचित्र विचित्र शेप के, तो आप समझ जाओ कि आप लखनऊ में एंटर करने वाले हैं। नवाबों की शहर। अरे यार यहाँ से अपन को मुड़ना था, यहाँ से अपन को मुड़ना था, पर क्यों मुड़ना है? मोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी लाला, तभी मोड़ रहा होगा। ओके, हो सकता है कि लखनऊ सीधे है, कानपुर के लिए मुड़ना पड़ेगा, अयोध्या के लिए भी यू टर्न लेना पड़ेगा। चलो यहाँ से जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछ लेते हैं किसी से। भैया ये अयोध्या के लिए? हाँ चढ़ के अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। आगे जाके उधर से चढ़ के पुल पे चढ़ जाओ, क्योंकि वहां से यू टर्न दिखा रहा था, यानी कि अपन को वो फ्लाईओवर पकड़ना पड़ेगा ऊपर वाला। यहीं से कहीं से है टर्न। कहाँ गया? यही है क्या? आई थिंक यही वाला है। सही है ना बाबा? मुड़ जा भाई। ओके, मुड़ गया। थोड़ा देर लगाता है, गलियों में से ले जा रहा है ये तो। कोई एसआर स्कूल है उस तरफ से, SRGI इंटरनेशनल। अच्छा जी, क्या मस्त सुगंधी आ रही है यहाँ पे। वो दिख रहा है सामने वाला फ्लाईओवर, उस फ्लाईओवर पे अपन को चढ़ना है। सुल्तानपुर, अयोध्या। वाह, कितना
कितना खुला एरिया है चारों तरफ। NH24, ओके। तो भाई साहब अब हम हैं ये NH24 में। 30 हमने छोड़ दिया है, अब हम आए हैं NH24 में। इस रोड का नाम क्या है पता है? लखनऊ आउटर रिंग। तो ये आपको लखनऊ में एंटर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से सीधे बाईपास हो जाओगे आप। यहाँ पे भी लिखा है, ये सीधा आपको मिलाएगा अयोध्या से। तो अभी डिस्टेंस कितना बचा है? 144 किलोमीटर और बाकी है भाई लोगों। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे राम जी की नगरी अयोध्या। ये कहां से आ गए बीच ही बीच में? ये तो होना ही नहीं चाहिए। अरे यार अब मैं शेल्टर ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? अब देखो भाई पेट्रोल पंप देखो यहाँ पे कहीं। यार ये भी कभी भी टपक जा रही है। मैंने कहा था कि ठंडा रहे भाई, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि बरस तो जा। बरसना नहीं है, केवल ठंडा होना है। मैं गाड़ी में थोड़ी हूँ, मैं बाइक में हूँ बाबा। अरे भाई शांत हो जाए इंद्रदेव। अरे भाई ये तो घना घना कतई काला हो रखा है और यहाँ मेरे को कोई एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसी बारिश गिर रही है समझ नहीं आ रहा। बारिश हो रही है नहीं? NH24 तूने तो गीला कर दिया मेरे को। कहाँ जाऊं मैं? जाना तो ऊपर है। मैं रुका ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, आगे देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही है। पता नहीं रोड ऐसी लग रही है, गीली नहीं हो रही है कि हो नहीं रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा चलते रहो आगे। ऐसी विचित्र विचित्र चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ। अब वो ड्रोन हवा की वजह से बताओ रोड ही पर नहीं आ पा रहा था। अब मुझे वो नीचे ही लैंड करना पड़ा। अब किसी की मदद लेनी पड़ रही है। रस्सी खींच रहा हूँ नीचे, रस्सी में अटका देगा जिससे कि ड्रोन नीचे से ऊपर आ जाएगा। बताओ, देखना इससे आएगा, छोटा रहेगा। एक और दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ, रुको। क्या क्या होता रहता है। और रस्सी भी मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। अब अपन
ये तो आंकड़े इसमें फंसा देते हैं, देखना नहीं आएगा। ले जाओ नीचे खड़े रहना। ये आ गया अपना ड्रोन। क्या क्या करना पड़ता है भाई। अभी भी उसकी लाइट चल रही है भाई। देर से इतना यहाँ से इस रोड तक नहीं आया गया, पता है कहाँ पे अटका हुआ था? ये जो खंबा देख रहे हो आप, एक खंबे से थोड़ा सा इधर था, इतने में यहाँ नहीं आ पा रहा वो। ऐसे ऐसे टाइम लग जाता है, बताओ। अब ये भाई सब लटक गए। कोई नहीं, व्यू शानदार आया, लेकिन चलो फिर मैं इसे पैक करता हूँ। चलो ठीक है, बाय। फाइनली दोबारा से हम आ गए हैं अपने NS24 पर, जो कि सीमेंटेड है, डावर नहीं है ये। नेविगेशन लगा लेते हैं, क्या हो गया नेविगेशन को। ओके, अब मांग रहा है गाड़ी पेट्रोल डलवानी पड़ेगी अब। बस एक और डंडा रिमाइंड है। आजा भाई, आ गया 128 किलोमीटर, टाइम 5 PM। वाह क्या व्यू है, खजूर के पेड़ लगे हैं साइड से, और साइड से नदी भी बह रही है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। उस साइड में, अपने राइट साइड में हरियाली तो यहाँ पे भी कम नहीं है, मतलब उतने पेड़ नहीं है, घास वगैरह ऐसे बहुत है। तो राम जी, अब आप मुझसे केवल 126 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। 7-8 बजे तक जहाँ तक है पहुँच जाना चाहिए मुझे। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो बेकार है। अब ये लास्ट स्टॉप था, इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं रुकूंगा। प्रॉमिस होते तोड़ने के लिए एक्चुअल में। तो गाइज, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं इस जर्नी पर निकला हूँ इतना बड़ा डिसीजन लेकर के आप सबके लिए, अपने लिए। तो मैं इस जर्नी का जो टारगेट रखते हैं अपन, 50K का टारगेट रखते हैं। 1 लाख भी नहीं, 50K सब्सक्राइबर का एम रखते हैं अपन इस वाली जर्नी पर। तो उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और सपोर्ट करेंगे, और हर जगह घुमाने की जिम्मेदारी मेरी, बाय कैमरा, ठीक है। सब जगह का व्यू दिखाना और बताना सब चीज, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको बस एक चीज करनी है कि एक सब्सक्राइबर बटन है, उस पर क्लिक करना है, ओनली ऑन, बाकी सब मैं देख लूंगा। अभी आप NS24 हाईवे का आनंद लो, मस्त हाईवे है, लाइटें वगैरह एकदम परफेक्ट लगी हुई हैं, सब कुछ क्लीन, नीट एंड क्लीन रोड है। ओह, ये येलो स्ट्रैप ये कहाँ से आ गया? ये तो बाहर विदेशों में होता है ये येलो स्ट्रैप, यहाँ कैसे आ गया? इसका कोई मतलब जानता हो तो इस वाले हाईवे पर ये वाला क्यों है? बाकी सब हाईवे पे वाइट होता है ना, तो इस पे येलो क्यों है? किसी को मालूम हो तो बताना भाई, मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसने अभी हमें फ्लाईओवर से अलग हटा दिया है। हो सकता है आगे चल के किसी और हाईवे में ऐड करे हमें। गीता लॉन,
यहाँ तो सोसाइटी है भाई, मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखी है। ठीक है, अपन ये यहाँ से एक और हाईवे आ गया जो कि इसमें अपन ऐड होने वाले हैं। यहाँ तो भाई पूरी ऐसा लग रहा है ग्रेटर नोएडा वगैरह में कहीं आ गया, अच्छी खासी बिल्डिंग्स वगैरह हैं इधर तो। ओके, गोरखपुर सिद्धार्थ नगर अयोध्या 117 किलोमीटर अयोध्या। भाई पानी भर लेते हैं यार, सारी बोतलें खाली हो चुकी हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। चलो भाई, एक हजार इतना ही जाता है। ठीक है, पेट भर गया लाली। हाँ हाँ, फुल हो गया। कितना पीती है भाई तू? जब तक तेरा पेट फुल ना हो तब तक तुझे मजा नहीं आता है, कुछ तो खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है जैसे टैंक फुल। हाँ, तृप्ति हो गई। तो गाइज अभी हम लोग हैं NH27 में, 24 को भी हमने पीछे छोड़ दिया, अब आ गए हैं 27 में जो कि अयोध्या को मिलता है, कुछ भी कह सकते हो तुम। ओ, पूरा लिखा हुआ NH27। उसने NH27 के नाम से रेस्टोरेंट ही खोल दिया अपना, सही है। हाँ, तो मैं एक बात बताना भूल गया था तुम लोगों को कि जब मैं आम ले रहा था तो उस टाइम पे एक पुलिस वाले अंकल थे, वो मिले थे, तो कह रहे थे कि ऐसा किया करो कि किसी पुलिस चौकी के आसपास वहां पे लगा लिया करो अपना टेंट, जिससे कि थोड़ा सेफ रहेगा। ऐसा करा करेंगे अपन, खाने वगैरह का पहले ही कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया करेंगे, खा लिया करेंगे। और या तो पेट्रोल पंप में सबसे बेस्ट रहता है, या पेट्रोल पंप में रुक जाओ, या फिर किसी रेस्टोरेंट वाले से, ऐसे रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनसे बोल दो। ढाबे वाले को ना सेलेक्ट करो, ढाबा वाला सही नहीं है, रेस्टोरेंट वाले पे आप रुक जाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, हमने एक रात गुजार ली, काफी है। उस समय तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, इसलिए क्योंकि बारिश आ गई थी अचानक से, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अदरवाइज किसी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा पार्किंग और टेंट लगाने का स्पेस ले लो, या फिर किसी चौकी, पुलिस चौकी के आसपास लगा लो, या किसी मंदिर में, या किसी पेट्रोल पंप में। सबसे सेफ जगह तो मुझे यही लगती है। कल ढाबे में तो मैं भी थोड़ा सा सतर्क था, क्योंकि वहां पे ऐसे कई लोग आते हैं, कई ट्रक वाले आते हैं, अलग अलग किस्म के, तो कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। जितना सेफ रहो, लंबी जर्नी है तो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, उनका कहना भी सही था कि सेफ रहो तो अच्छा है, क्योंकि इस जगह के लिए तो वो बोल रहे थे यूपी में हो अभी तुम, तो ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं हुआ है यूपी भी, इतना भी कह नहीं सकते सेफ तरीके से। सेफ्टी को लेकर के सब लोग ऐसे, पता है, पलट पलट के देख रहे हैं। कोई बस से जा रहा है तो वो ऐसे नजरें गड़ा करके, अरे उत्तराखंड की गाड़ी है, यूके लिखा हुआ है, कहीं मैं रुक जाता हूँ तो वहाँ भीड़ लग जा रही है। भैया कहाँ से आ रहे हो? उत्तराखंड से। अरे वो मेरे से ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओ भैया उत्तराखंड से आ रहे हो आप? मैंने कहा हाँ भाई उत्तराखंड से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? अयोध्या। अयोध्या से फिर सही है, बस सब अच्छे से बने रहे, सब कुछ स्मूथली चलता रहे, धीरे धीरे धीरे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं, आराम से करते रहो, बनाते रहो वीडियोस। अपलोडिंग में थोड़ा सा मेरे को इशू आ रहा है, अभी भी 10 या 12% मैंने देखा था, तब 10 या 12% हुई थी। 11 GB की फाइल है, वो अपलोडिंग पे लगा रखी है, मैंने सीधे फोन में लगा दिया है, फोन में कॉपी कर दिया फाइल को और उसे अपलोडिंग पे लगा रखा है। वाईफाई मिल नहीं रहा मुझे, किसी पेट्रोल पंप में भी गया, मैं पता किया, लेकिन कहीं पे मिल नहीं रहा। अब मैं ऐसे रुक करके और फिर वाईफाई लूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल रोड, बधाई हो, हमारा बस 100 किलोमीटर और बचा है। 100 किलोमीटर ऐसे जा रहा है ना, बड़े स्लोली। 6 बज चुका है भाई। अब मात्र 50 किलोमीटर और बचा है। अयोध्या नगरी से हम सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रुकना है, कुछ पता नहीं। सब वहीं पहुंचने के बाद ही देखेंगे, जहां पर भी प्रभु ने आज का ठिकाना दिया होगा वहां रुकेंगे। वाह, कितनी प्यारी नदी है। सोचना यह, जहां आज निश्चित होगा वहीं पे रुकोगे तुम, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था होगी।
अभी से कुछ नहीं सोचते हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेशन दुख का कारण होती है, इसलिए नो एक्सपेक्टेशन नो दुख। तो भाई राइड करते करते हमें शाम हो गई है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो, बीच में तो घुस जाते हैं भाई। बस तो मौसम तो यहाँ पे तो बारिश नहीं है, ना ही बादल है, और हवा एकदम ड्राई है। जितना मैं गीला हुआ था उतना सब सूख गया इस हवा में। वाह, अब क्या करेंगे पता है, बस मेरे को ना क्या चाहिए, सामान रखने की व्यवस्था मिल जाए, फिर मैं आराम से रात तो भर घूमता रहूं, है ना। सामान रखने का कहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी यार, कोई लॉकर या फिर किसी की शॉप पर या फिर किसी। सात बज के 16 मिनट हो गया और 30 किलोमीटर अभी बाकी है। लाइटें जल चुकी है, हाईवे जगमगा चुके हैं, और हम एक बार फिर से पेट्रोल पंप में अपना फेस वॉश करके आए, थोड़ी सी एनर्जी आ गई। हाँ, मजा आ गया। वाह वाह, क्या शानदार लग रहा है भाई। हाईवे में लाइटें और जगमगा जाए ना, मजा आ जाता है। NH27 है ये। स्वागत है भाई आप सभी का राम जी की नगरी अयोध्या में। अब हमें कीप ओके राइट ही चलना है। क्या बात है, जगमगा रहा है, अयोध्या अयोध्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन सब लाइट के पिलर्स पे। ओ नीचे अयोध्या ना सिटी है, तो ट्रैफिक जाम है भाई। ये अपन ऊपर से निकल आए साइड से बाईपास हाईवे पे। 4 किलोमीटर और है। ये सीधे मंदिर पे ही ले जाएगा क्या मेरे को? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये सीधे मंदिर पे ही ले जाएगा। काफी अच्छा डेवलप है भाई अयोध्या ना, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। अभी 2 किलोमीटर और दिखा रहा है यहाँ से। कुछ तो ऐसा मिल जाए धर्मशाला इस तरीके से, जिससे कि मैं सुबह मॉर्निंग में आकर के आराम से अपन दर्शन कर सकते हैं। ओके, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल 2.5 किलोमीटर। अरे ये लाइटें ऑफ क्यों है भाई? ये रोड तो मैंने वीडियोस में देखा था, बहुत सुंदर बना रखा था, लाइटें नहीं जला रखी। वाह क्या बात है, रोड तो एकदम चकाचक है, साफ सुथरी। कहाँ गोल गोल घुमाए जा रहे हो राम जी? अब बुला ही लिए हो, अब हम तो आपके नगरी में आए हैं गेस्ट बन के, आपके अतिथि बन के। अब आप ही कहीं पे दिखाइए पनाह, कहाँ रुकना चाहिए। बड़ी दूर से आए हैं भोले बाबा की नगरी से। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ तो जगमगा रहा है सब कुछ। भूख लग रही है यार, राइट लेना है। नगर निगम अयोध्या, ओके। तो भाई अभी मंदिर और भी आगे है लगता है, 700 मीटर और है। धक धक हो रही है, धक धक। आई एम एक्साइटेड। लाइट ऑफ कर देते हैं। क्लोजिंग टाइम क्या है भाई? नहीं अभी तो नहीं, अभी नहीं देखेंगे। होटल रूम, अभी से होटल रूम? अभी तो हम आए हैं, पहले दर्शन तो कर लें भाई। अभी से अपने रहने की व्यवस्था कैसे देखें? पहले जिसके दर्शन करने आए हैं वो तो देखें। कहाँ हो प्रभु आप, दिख नहीं रहे। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या। हाँ बगल मेन गेट राम मंदिर का। हाँ हाँ, मेन गेट, ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है इसके बगल में। अच्छा अच्छा। यहीं पर राम मंदिर। आपका नंबर बता दो। चल के देख लीजिए सर, अगर नहीं तो अपना रह के फ्रेश व्रेश होके अपना घूमिए, उधर क्या दिक्कत है? मैं सोच रहा था यार कहीं कोई ऐसा धर्मशाला वगैरह नहीं है यहाँ पे। नंबर बता दो आप। 7827476133। ठीक है, मैं कॉल कर लूँ। देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। कोई नहीं, देख लूंगा, आ जाऊंगा। यहाँ पे पेड़ के पास बताया था एक धर्मशाला है, और ये रहा एंट्रेंस। 9 से 10 के बीच में टाइमिंग है, अभी बेस्ट टाइम है। बस एक बार ये सामान सट्टा सेट करने में मुझे समय लग जाएगा।
यू टर्न कहाँ है भाई? ये है क्या? ओहो, ये भी क्लोज है। बहुत लंबे से आना पड़ेगा यू टर्न। अच्छा, ये ऐसे गाड़ी लगा रखी है, यात्री गण आते हैं तो उनके लिए। आराम से घूमो इसमें, मार्केटिंग करो, फिर घूमो, फिर मार्केटिंग करो। नया घाट, हनुमानगढ़ी। भाई अभी एक अंकल मिले हैं वहां पे। अच्छा, गाड़ी लेके आ सकते हैं कि नहीं? चल भाई, ले आते हैं गाड़ी। सॉरी बच्चा, कहाँ गलियों में लेके जा रहा है? चलो भाई, मथुरा की गलियों तो घूम लिए हम, अयोध्या की गलियों में और घूम लेते हैं। अच्छा जी, ये है क्या? कोई बात नहीं, बैठे रहो। ओके, ये लोकेशन है, यही है। सो फाइनली गाइस, मेरे को रूम मिल गया। 500 का ये रूम है, जिसमें कि कूलर मिला है हमको, बाथरूम अटैच है, काम चल जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में दर्शनों के साथ, राम जी के दर्शनों के साथ। गुड नाइट। किस किस को कॉफ़ी पीनी है या दूध पीना है? ये और एक थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ी सी क्या, मेरे को ज़्यादा लग रही है, थोड़ा कम करता हूँ इसको भी। कुछ ऐसी खिचड़ी बनी है भाई लोगों। घर वाला टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। और कॉफ़ी। आप दुका करिए खाने होने के करीब, जहाँ ऐसा हो सेफ्टी सेफ्टी के एक वीडियो ले लेता हूँ। देखिए, इनसे मैंने बोला यार, नीचे उतार दिया मैंने, तुम लोग दे दो। हाँ, उन्होंने रस्सी में दे दिया। भैया सब्सक्राइबर बढ़वाओ। मैंने खुद सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने। कर दिया। अरे आज अब तो बहुत सरल कर दिए, सब कुछ भी डालो और तुरंत सब्सक्राइबर व्यूज आराम से, किसी कोई भी डाले, कुछ भी डाले। ऐसा नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे भैया। कितने हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया, तब जाके। अरे हमारे 600-700 तो हमारे देखो, ऐसे हैं, कुछ नहीं डालते। कुछ